हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इन द गिवन क्वेश्चन we have to find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट गिवन है। अब जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो हमें रेशियो फाइंड करना है। डिवीजन में जो रेशियो मिलता है ना कि इस रेशियो से डिवाइड हो रहा है, तो वो रेशियो फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा 0 0। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट 1 - 5, तो 1 एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पे और वाई एक्सिस पे -5, सो करीब यहाँ पे होगा -5। ये पॉइंट मिला हमें ए, यहाँ पे 1 - 5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, -5 यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 -1 -2 -3 ऐसा करेंगे तो। अब दूसरा पॉइंट बी है -4 5, सो x का -4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, x का -4 और y का 5, फॉर एग्जाम्पल y का 5 यहाँ पे। सो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा। b इज -4 and 5। अब ये हमें एक लाइन सेगमेंट मिला। ठीक है, ये हमें एक लाइन सेगमेंट मिला। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस पे है। और हमें ये तो पता है कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो लेट सपोज ये पॉइंट x एंड y कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट हमने सपोज किया x 0। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है x एक्सिस वाला, ये पॉइंट AB को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमें रेशियो फाइंड करना है m1 is to m2। हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है m1 is to m2। सो सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो लेट the required ratio is m1 is to m2 and the point P is x, 0, which is divides the line segment ए बी। ठीक है, जो रेशियो फाइंड करना है वो m1 m2 सपोज किया, और जिस पॉइंट से कट हो रहा है लाइन सेगमेंट उसको हमने x0 लिया। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे मीन्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0 विच इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए बी। सो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एज पर सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ x0 इज, पहले x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम एज y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 तो फाइंड करना है, सिर्फ आपको x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, सो लेट्स टेक a को x1 y1 कंसिडर करेंगे और b को x2 y2 कंसिडर। ठीक है, सो यहाँ पे p ऑफ x0 इज इक्वल टू m1 एज इट इज, x2 मीन्स -4
प्लस m2 इंटू x1 मीन्स 1 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज, सेम एज y कोऑर्डिनेट m1, यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट करेंगे, सो y2 इज 5 प्लस m2 इंटू y1, सो y1 इज -5 अपॉन m1 प्लस m2. So P of x0 is -4m1 plus m2 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे 5m1 माइनस प्लस माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, अब मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पे कुछ नंबर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. सो ये तो x कोऑर्डिनेट है, मतलब अननोन वैल्यू है, हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है y कोऑर्डिनेट 0 है. तो यहाँ पे हम y को कंपेयर करेंगे. सो नाउ 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2. अब m1 प्लस m2 यहाँ पे 0 के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0 हो जाएगा. ठीक है, सो 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2. अब मुझे यहाँ पे m1 बाई m2 फॉर्मेट लाना है कैसे भी करके. सो मैं क्या करूँगा, इस माइनस 5m2 को इस साइड लाते हैं. सो प्लस 5m2 इज इक्वल टू 5m1. अब इस m2 को m1 के डिनोमिनेटर में जाने देंगे और 5 को यहाँ. सो 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2. सो 5 कट, सो रेशियो इज m1 m2 इज टू 1. सो ये फाइनल आंसर मिला है, रेशियो यहाँ पे फाइंड हो गया. अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, also find the coordinates of the point of division, means जो पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट भी फाइंड करके दो. जो पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट भी फाइंड करके दो. सो वो पॉइंट तो हमें पता है x0. ठीक है, वो पॉइंट तो हमें पता है x0. सो अगेन सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये पॉइंट भी फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे डिवीजन पॉइंट P ऑफ x0 इज इक्वल टू, रेशियो तो अब हमें मिल गया. ठीक है, 1:1. सो जैसे कि हम ब्रैकेट बनाते हैं, पहले फॉर्मेट लिख लेते. सो 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस 1, सेम एज y कोऑर्डिनेट 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस 1. ये मैंने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो की जगह पे डायरेक्ट रेशियो m1 इज एंड m2 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और x2 x1 एंड y2 y1 की वैल्यू जहाँ पे आती है वहाँ पे मैंने ब्रैकेट कर लिया. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे. सो x2 इज -4, x1 इज 1, same as y2 is 5 and y1 is -5. So P of x0, 4 into 1 -4 plus 1 upon 2, 5 minus 5 upon 2. So P of x0 is -4 plus 1 -3/2 and 5 minus 5 0/2. So P of x0 is -3/2 as it is 0/2 means 0. So ये हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. ठीक है, ये सेकेंड पोर्शन का फाइनल आंसर. सो एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है. थैंक यू.